अब क्या? मेरा पेपर 15 मार्च को होना था, हुआ भी, रद्द भी हो गया। 5 अप्रैल को 9th 11th 12th का पेपर होना था जो स्थगित हो गया। अब पेपर कब होगा? सबके दिमाग में यही गूंज रहा है कि अब एग्जामिनेशन कब। और चूंकि एग्जामिनेशन स्थगित हो गया है तो आप लोग ठंडे पर गए। मेरे दोस्त, अगर आप ठंडे पर जाओगे ना तो आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको जिंदा रहना होगा। आपको जिंदा रहकर एक जिंदा विद्यार्थी की तरह काम करना होगा, संघर्ष करना होगा। यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता है। कुछ बच्चे अभी एक्टिव हैं तो लगातार ये कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आपकी ओर से हम लोगों के लिए अब क्या होगा। लेंगे फिर 15 मार्च हुआ, उसी तरह से आप पढ़ा भी दिए, टाइम पर आप छोड़ भी दिए, एग्जामिनेशन का आप रद्द हो जाना के स्थगित हो जाना। अब आगे क्या होगा? दो बात तो मेरे दोस्त गठरी बांध लो। पहला, जब जब एग्जामिनेशन किसी कारणवश रद्द हुई है या स्थगित हुई है तो उस स्थिति में क्वेश्चन का लेवल हमेशा बढ़ा है। हमेशा क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज किया गया है, एक बात। और दूसरी बात, जितना एग्जामिनेशन में टाइम है उसी हिसाब से कट ऑफ भी मेरे दोस्त बढ़ेगा। यानी आपको आपकी सफलता तक पहुंचने में काफी चैलेंजेस का सामना करना होगा। तो आखिर इतने मुश्किलों का सामना करके और कैसे हम एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स अचीव करके और अपना फाइनल सिलेक्शन लेंगे, उसी पर डिस्कस करने मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं जो ये सोच रहे हैं कि मास्टर का अपना काम तो हो गया है ना, पढ़ा दिया निकल गया, अब हम लोग का क्या होगा। फिर दोस्त, आप ये बात तो दिमाग से निकाल दो, ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है जिसका दिल दरिया के समान है। जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक पूरी प्लेटफॉर्म टीम आपकी सेवा में था, है और रहेगा। आपके लिए, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो बात मैं मैथ्स की करूंगा। आगे अन्य सब्जेक्ट की रणनीति भी कुछ कमोबेश ऐसी ही होगी, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, जिस पर चर्चा नवीन सर आपसे करेंगे। तो मेरे साथियों, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूं तब तक जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाए। ये सत्य है कि मैं 9 अप्रैल से 4.0 का बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त उस बैच की टाइमिंग हमारा 5 से 7 इवनिंग में है। बाकी 3.0 आप पहले हो, क्योंकि आपने पहले आपको आपके एग्जामिनेशन तक पहुंचाना है और 4.0 की तैयारी तो मेरे दोस्त करवाना ही है। तो आइए सबसे पहले 3.0 की तैयारी का मेरी ओर से आपके लिए आगे की क्या रणनीति होगी उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 6 to 8 और 9 10th की बात करेंगे। मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि इन दोनों का सिलेबस सेम है। टॉपिक वाइज देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं और मैथ साइंस आपका है तो 48 क्वेश्चन से मैथ से आपका सामना होगा और 9 10th में 88 क्वेश्चन मैथ से आपका सामना होगा। सिलेबस सेम है, टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन का जरूर डिफरेंस है, लेकिन जहां तक लेवल की बात करें तो आपको पता है कि 1.0 में 6 to 8 का पेपर तो नहीं हुआ था, 2.0 में 6 to 8 का पेपर हुआ और 3.0 में भी 6 to 8 का पेपर हुआ, जो कि मेरे दोस्त पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया। अगर हम बात 2.0 को आधार बना के करें तो 2.0 में टीआरई 2.0 में 6 to 8 का जो क्वेश्चन का लेवल था वो 9 10th से कहीं अच्छा था। तो इस तरह से आप ये समझें कि अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको 9 10th के लेवल की पढ़ाई करना होगा, अपने आप को उस तरह से स्ट्रॉन्ग करना, बना के रखना होगा। तो मेरे साथियों, हाँ, 1 to 5 के बच्चे, क्योंकि 1 to 5 को भी मैथ्स मैंने ही पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी निगाहें जरूर बनी होगी कि मेरे लिए ये क्या बोलते हैं। आपके लिए भी विधि व्यवस्था है मित्र, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले 6 to 8 9 10th जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक थे
लगभग मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए। एक स्टॉक एंड शेयर्स कम समय की वजह से रह गया था और उससे एक क्वेश्चन आ भी गया, हालांकि पहले नहीं पूछा था। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर बार एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ नया वो ऐड करेंगे। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन को अगर 40 में एक क्वेश्चन को हटा दिया जाए, अगर 48 कहते हैं तो 48 में एक क्वेश्चन को हटा दिया जाए, तो 47 क्वेश्चन आपके वही आए हैं जो आपको पढ़ाया गया है। 6 का पेपर तो नहीं हुआ था, 2.0 में 6 का पेपर हुआ और 3.0 में भी 6 का पेपर हुआ, जो कि मेरे दोस्त पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया। अगर हम बात 2.0 को आधार बना के करें, तो 2.0 में टीआरई 2.0 में 6 का जो क्वेश्चन का लेवल था वो 9-10 से कहीं अच्छा था। तो इस तरह से आप ये समझें कि अगर आप 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको 9-10 के लेवल की पढ़ाई करना होगा, अपने आप को उस तरह से स्ट्रॉन्ग करना, बना के रखना होगा। तो मेरे साथियों, हाँ, 1 to 5 के बच्चे, क्योंकि 1 to 5 को भी मैथ्स मैंने ही पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी निगाहें जरूर बनी होगी कि मेरे लिए ये क्या बोलते हैं। आपके लिए भी विधि व्यवस्था है मित्र, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले 6 to 8, 9, 10 जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक थे, लगभग मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए। एक स्टॉक एंड शेयर्स कम समय की वजह से रह गया था और उससे एक क्वेश्चन आ भी गया, हालांकि पहले नहीं पूछा था। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर बार एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ नया वो ऐड करेंगे। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन को अगर 40 में एक क्वेश्चन को हटा दिया जाए, अगर 48 कहते हैं तो 48 में एक क्वेश्चन को हटा दिया जाए, तो 47 क्वेश्चन आपके वही आए हैं जो आपको पढ़ाया गया है। टाइप मैच कर रहा है मेरे साथियों, उसमें 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका डाटा तक मैच हो रहा है। आप कहेंगे तो मैं उसको अलग से दिखा भी दूंगा कि किस क्लास का कौन सा वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है जिसका डाटा के साथ एग्जामिनेशन में आई है। हालांकि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है, ठीक है। तो अब बात ये हो गया कि क्या कहना चाहते हो सर। मैं कहना चाहता हूं कि 6 to 8 और 9, 10 आपके लिए एक स्टॉक एंड शेयर्स टॉपिक आ जाता है, और बाकी उसके अलावा जितने भी टॉपिक है मेरे दोस्त आप कर चुके हो, और उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। लेकिन जितना समय था उसके हिसाब से हमने मेरे दोस्त सारे टॉपिक को पढ़ाया। बट अब जो टाइम एग्जामिनेशन के लिए मिला है उसको अगर देखें तो इस दो टॉपिक को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, मैट्री को और मेंसुरेशन। ये मैं 6 to 8 और 9, 10 की बात कर रहा हूं। मैं आपको स्टॉक एंड शेयर्स भी पढ़ा दूंगा किसी दिन बीच में ही, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को आपको जबरदस्त मेरे दोस्त काम करना होगा, क्योंकि टाइम मिल गया है तो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ जाएगा। तो मेरे दोस्त इन दोनों टॉपिक के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपको 9:30 से 11 1.5 घंटे का टाइम दे रही है। अगर आप पटना में अवेलेबल हैं और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस का जो सेंटर है, हाँ हाँ वही जिस कैंपस में खान सर का कोचिंग भी है, तो मेरे दोस्त किसान कोल्ड स्टोर कैंपस वाले में आप आकर के 9:30 से, सभी लोग आप देखे हुए हैं क्लासरूम, 9:30 से 11 आकर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा 3 अप्रैल को। आप पहले ज्योमेट्री, आफ्टर दैट मेंसुरेशन, दोनों को मेरे दोस्त यहां पर आप कवर कर लेंगे, जिससे आपका जो आपकी नजरों में भी दिख रहा होगा कि थोड़ा और यहां पर काम करना है, ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये एप्लीकेशन पे भी चलेगा सारे बैच के अंदर और ऑफलाइन भी चलेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां मेरे दोस्त देखिए, ये 8 से 9:30 यानी उससे जस्ट पहले ये अर्थमेटिक का है। और मेरे भाई अर्थमेटिक में अगर 1 to 5 को लगता है कि थोड़ा सा अर्थमेटिक में और काम करना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में काम होगा, तो आप मेरे दोस्त यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर अर्थमेटिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से। अगर 6 to 8, 9, 10 आप में से भी कोई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 8 से 11